बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में सूरज निकलते ही फ़ौरन एक सूरह मुबारक आपने पढ़नी है, जो कि किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं। हसूल दुआ के लिए आप इसको कर सकते हैं इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। कुरानी अमल है। कुरान पाक की एक सूरह मुबारक को आपने किस वक़्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यही आपको आज बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत ही मुजर्रब और आसान अमल है जो कि आपने सूरज निकलने के फ़ौरन बाद करना है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। इस अमल की बरकत से आपकी कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, अल्लाह के हुजूर जब दुआ करेंगे कुरान पाक की सूरह मुबारक को पढ़ के इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस अमल की बरकत से आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा इस अमल की बरकत से दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही मुजर्रब और आसान अमल है। अमल की जानिब जाने से पहले मेरी कुछ आपसे ज़रूरी गुजारिशात है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी प्यारे दोस्तों, कोई भी अमल जो आप अल्लाह के हुजूर कर रहे हैं, कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि हम जिस की बारगाह में कर रहे हैं वो बहुत अता करने वाला है, वो बहुत देने वाला है, वो बहुत ही नवाजने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब आपकी नीयत, आपके इरादे पुख्ता होंगे, आपका यकीन कामल होगा इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। क्या कहने वाले कहते हैं कि जितनी नीयत पक्की होगी, जितना इरादा पुख्ता होगा अमल करते वक़्त, उतना ही आपका जो अमल है जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मंजूर व मकबूल होगा। अगर आपके जहन में शक है कि शायद ये नहीं कबूल होने वाला, शायद इसका कोई अजर नहीं मिलने वाला, कोई सवाब नहीं मिलने वाला, प्यारे दोस्तों ये कुरानी अमल है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा किताब कि जो मोमिनीन के लिए शफा ही शफा है। कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि जो नाज़िल किया है हमने कुरान, ये मोमिनीन के लिए शफा है। तो यही अमल आज मैं आपकी खिदमत में रखने वाला हूँ। आपने इस अमल को ज़रूर करना है। कोशिश कीजिए कि इस अमल को तन्हाई में कीजिए और ऐसी जगह पर कीजिए कि कोई आपको देख ना सके। प्यारे दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जब आप ये अमल कर लें तो अपने दोस्त अहबाब को भी इस अमल के बारे में सदके जारिया समझ कर बता दीजिए। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये अमल करें। इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरकत आपको नसीब होगी। कोशिश कीजिए कि तमाम घर वाले भी इस अमल को कर लें ताकि सारे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल हो सकें। कोई भी अमल करने से पहले आप ज़रूरी है कि आप नमाज पंजगाना अदा करें। जब आप नमाज पंजगाना अदा करेंगे तो इसकी बहुत सारी बरकत आपको नसीब होगी। तो आइए अमल की जानिब चलते हैं कि अमल आपने किस तरह करना है, कैसे करना है। सूरज निकलने के फ़ौरन बाद, सूरज जब सही तरीके से निकल आए उसके फ़ौरन बाद आपने कोशिश करनी है कि 4 रकत नमाज इशराक की अदा करनी है। 4 रकत नमाज इशराक अगर नहीं अदा की फिर भी वुज़ू की हालत में, उसके बाद भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने करना है कुरान पाक की एक सूरह मुबारक, कुरान पाक की एक सूरह मुबारक आपने 71 मरतबा पढ़नी है। वो कौन सी सूरत है? आपने इसको सूरह मुबारक को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आपने इस सूरह मुबारक को 71 मरतबा पढ़ना है और उसके दरमियान बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश करनी है कि 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं।
आपने जब इस अमल को मुकम्मल कर लेना है तो आपने अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को उठाकर दुआए खैर करनी है। इंशाअल्लाह जो हाजत लेकर, जो इरादा लेकर, जो नीयत लेकर आप अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएंगे। बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। इसको जब आप करेंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा चंद ही दिनों में इसके फ़ायदे, इसकी बरक़ात आपको नसीब होंगी। कोशिश करें कि घर वाले तमाम अफराद जो हैं इस अमल को एक एक मरतबा कर लें। कोशिश कीजिए कि हर इस्लामी महीने की पहली तारीख को अगर नहीं कर सकते तो दूसरी को लाजमी इस अमल को कीजिए, ताकि पूरा महीना आपको इसकी बरक़ात नसीब होती रहे। इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरक़ात हैं। आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होगी, हर मुश्किल और परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।